सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सीवीपी एनालिसिस होता क्या है। सीवीपी एनालिसिस मतलब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। एक ये अकाउंटिंग का टूल होता है जो हमें ये समझाता है कि कॉस्ट, सेल्स वॉल्यूम और प्रॉफिट एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, और इससे आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर सेल्स बढ़ जाए तो प्राइस, या फिर प्राइस चेंज हो जाए तो प्रॉफिट पर क्या असर पड़ेगा। सिंपली ये एनालिसिस आपको ये बताता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पर, मतलब जिस पे हमें कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होगा, हमें कितने यूनिट सेल करने की ज़रूरत है, और टारगेट प्रॉफिट जैसे कि अपने गोल के हिसाब से हमें कितनी सेल्स चाहिए, और ये बताता है कि प्राइस और कॉस्ट चेंजेस का प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सीवीपी एनालिसिस एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और रियल लाइफ बिजनेस डिसीजंस में भी ये काम आता है। हम ये एग्जांपल देख लेते हैं सीवीपी एनालिसिस की। A company manufactures and sells telephones. The company's contribution format income statement for the most recent year is given below. Management wants to increase the company's profit and asks for an analysis of a number of items. Compute the company's contribution margin ratio and variable expense ratio. Compute the company's break-even point in both unit sales and dollar sales. If sales increase by $400,000 next year, cost patterns remain unchanged. How much will the net operating income increase? Use contribution margin ratio to compute your answer. Refer to the original data. If next year management wants the company to earn a profit of at least $90,000, how many units will have to be sold to earn this target profit? Refer to original data. Compute the company's margin of safety in both dollars and percentage form. यहाँ पे हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो और वेरिएबल एक्सपेंस रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और सेल्स इंक्रीज ऑफ सेल्स का प्रॉफिट पर इम्पैक्ट, और टारगेट प्रॉफिट हासिल करने के लिए हमें कितने यूनिट सेल करने, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सब हमें इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। सॉल्व करते हैं पहले हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो के लिए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो पार्ट होता है जो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करने के बाद हमारे पास बचता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस। इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट हुआ है। इस क्वेश्चन में हमारे पास 20,000 यूनिट्स की सेल्स थी, जिसकी सेल्स वैल्यू हमारे पास आ गई 12 लाख। इसमें से हमने वेरिएबल एक्सपेंसेस लेस करे 9 लाख, हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया 3 लाख। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट भी गिवन है हमारे पास, यहाँ पर यूनिट भी कैलकुलेशन शो करी हुई है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट का फॉर्मूला है हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, जो कि पर यूनिट सेलिंग प्राइस होगी हमारी, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। कंप्यूट द कंपनीज कंट्रीब्यूशन एंड वेरिएबल एक्सपेंस रेशियो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय सेल्स, टोटल सेल्स। इसी तरह से वेरिएबल एक्सपेंस रेशियो हमारे पास आ जाएगा वेरिएबल एक्सपेंस रेशियो इज इक्वल्स टू वेरिएबल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स। कैलकुलेट कर लेते हैं हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइड बाय सेल्स। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास है 300,000 डिवाइडेड बाय
डिवाइड बाय सेल्स हमारे पास आ गई 12 लाख। ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया 0.25 जो कि बन गया हमारा 25%। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो हमारा है 25%। इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं वेरिएबल एक्सपेंस रेशियो। वेरिएबल एक्सपेंस रेशियो इज इक्वल्स टू, वेरिएबल एक्सपेंस रेशियो हमारा होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है हमारे यहाँ पर हैं 900,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख। ये हमारा बन गया 0.75 जो कि हमारा आ गया 75%। 25% हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो है और 75% हमारा वेरिएबल एक्सपेंस रेशियो है। अब हम रिक्वायर्ड नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। कंप्यूट द कंपनीज ब्रेक इवन पॉइंट्स इन बोथ यूनिट सेल्स एंड डॉलर सेल्स। इसको हम इक्वेशन मेथड के थ्रू करते हैं। हमारा प्रॉफिट का जो इक्वेशन है वो बनेगा प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स सोल्ड माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स सोल्ड माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। प्रॉफिट हमें यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है। कंप्यूट द कंपनीज ब्रेक इवन पॉइंट इन बोथ यूनिट सेल्स एंड डॉलर सेल्स। पहले यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट हम कैलकुलेट कर देंगे यूनिट सेल्स में कि हम कितने यूनिट सेल करें कि हमारा प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो हो, हम नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की सिचुएशन में हो। प्रॉफिट ज़ीरो इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस हमारे पास यहाँ पे है 60 पर यूनिट, 60 मल्टीप्लाई बाय, हमें यूनिट सोल्ड यहाँ पे कैलकुलेट करने। यूनिट सोल्ड को हम लिख देते हैं क्यू हमारी क्वांटिटी माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारी है यहाँ पे 45 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट सोल्ड हमारे कैलकुलेट करने क्यू क्वांटिटी माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे गिवन है 240,000। ये हमारा इक्वेशन बन गया है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 60Q माइनस 45Q माइनस 240,000। 0 इज इक्वल्स टू 60Q माइनस 45Q। ये हमारे पास रह जाएगा 15Q माइनस 240,000। 0 प्लस 240,000 इज इक्वल्स टू 15Q। 240,000 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल्स टू Q। ये हमारे पास आ गया Q इज इक्वल्स टू 16,000 यूनिट्स। वी नीड टू सेल 16,000 units in order to be in break even। सेकंड इसमें कैलकुलेट करना है कि ब्रेक इवन के लिए डॉलर्स में कितनी सेल्स होंगी हमारी। उसके लिए हम करेंगे ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल्स टू ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट।
ये हमारे पास आ गया ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला। तो हमारी जो ब्रेक इवन सेल्स हैं, ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल्स टू, ब्रेक इवन यूनिट्स हमने कैलकुलेट करे थे 16,000 थे। 16,000 मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस हमारी है 60। तो ये आ गया हमारे पास 16,000 मल्टीप्लाई बाय 60, 9,60,000। हमारी टोटल ब्रेक इवन सेल्स 9,60,000 की होंगी, तो हम ब्रेक इवन में होंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ब्रेक इवन यूनिट्स हमारे पास आ गए 16,000 यूनिट्स और ब्रेक इवन सेल्स आ गई हैं 9,60,000। अब हम रिक्वायर्ड नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। रिक्वायर्ड नंबर 3 में है इफ़ सेल्स इंक्रीज बाय 4 लाख नेक्स्ट ईयर, कॉस्ट पैटर्न्स रिमेन्स अनचेंज्ड, हाउ मच विल नेट ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज, यूज़ द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो टू कंप्यूट योर आंसर। यहाँ पे हमारी सेल्स इंक्रीज हुई है और कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है हमारा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो के थ्रू कैलकुलेट करने का हमारे पास इसको फॉर्मूला आएगा, नेट ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो मल्टीप्लाई बाय चेंज इन सेल्स। हम यहाँ पे चेंज इन सेल्स से इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि फ़िक्स्ड कॉस्ट हमारी सेम रहती है। जब सेल्स बढ़ती है तो हर एक्स्ट्रा सेल्स का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है वो डायरेक्टली प्रॉफिट में ऐड होता है, इसलिए हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल्स टू CM रेशियो मल्टीप्लाई बाय सेल्स। क्वेश्चन में भी हमें नेट ऑपरेटिंग इनकम का चेंज रिक्वायर्ड है, तो इसलिए हमने नेट ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल्स टू CM रेशियो मल्टीप्लाई बाय चेंज इन सेल्स का फॉर्मूला यूज़ करा है। चेंज इन नेट ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल्स टू CM रेशियो मल्टीप्लाई बाय चेंज इन सेल्स। इसकी वर्किंग हम कर लेंगे। चेंज इन नेट ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल्स टू CM रेशियो हमारे पास आया था 25%, तो इसको हम यहाँ पे कर लेंगे 0.25 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन सेल्स। यहाँ पे हमें चेंज इन सेल्स का बता रहे हैं कि 4 लाख से चेंज हो रही है, 400,000 4 लाख। तो हमारा जो चेंज इन नेट ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा 100,000। दूसरा मेथड इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है कि हम सेल्स, टोटल सेल्स को, जो इंक्रीमेंटल सेल्स है वो टोटल सेल्स में हम ऐड कर लें, तो न्यू सेल्स आ जाएंगी हमारे पास। दूसरे मेथड से भी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इज इक्वल्स टू, पहले हमारे पास सेल्स थी 1200,000, 1.2 मिलियन और प्लस 400,000 इज इक्वल्स टू 1,600,000। ये हमारे पास आ गई न्यू सेल्स और वेरिएबल एक्सपेंसेस हमारे पास हैं 9 लाख और कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास है 3 लाख। जो न्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा वो भी 0.25% होगा न्यू सेल्स का। तो न्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 0.25 इज इक्वल्स टू 400,000। न्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारे पास आ गया न्यू सेल्स का 400,000। नेट ऑपरेटिंग इनकम, न्यू नेट ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस फिक्स्ड एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू, इसकी वर्किंग है हमारे पास 400,000 माइनस फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमारे सेम रहते हैं। सेल्स यूनिट इंक्रीज़ होने से फिक्स्ड एक्सपेंसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 240,000
इज इक्वल्स टू 160,000। पहले हमारे पास जो नेट ऑपरेटिंग इनकम आ रही थी वो थी 60,000, और अब जो हमारे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम आ रही है वो है 160,000। चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल्स टू 160,000 माइनस 60,000 इज इक्वल्स टू 100,000। दोनों मेथड के थ्रू ये कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे चेंज की बात हो रही थी कि नेट ऑपरेटिंग इनकम कितने से इंक्रीज़ होगा, तो चेंज इन नेट ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल्स टू CM रेशियो इनटू चेंज इन सेल्स का फॉर्मूला यूज़ करेगा। यहाँ पे हमारा आंसर बन गया चेंज इन या फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम विल इंक्रीज बाय 100,000। अब रिक्वायर्ड नंबर 4 सॉल्व करते हैं हम। रिक्वायर्ड नंबर 4 में हमसे कह रहा है रिफ़र टू द ओरिजिनल डेटा। इफ़ नेक्स्ट ईयर मैनेजमेंट वांट्स द कंपनी टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट $90,000, हाउ मैनी यूनिट्स विल हैव टू बी सोल्ड टू अर्न दिस टारगेट प्रॉफिट। 90,000 का प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें कितने यूनिट सेल करने। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू सेल फॉर टारगेट प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास यूनिट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। अब इसकी वर्किंग कर लेते हैं। यूनिट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमारे पास हैं 240,000 और टारगेट प्रॉफिट है हमारा 90,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट हमारे पास 15। यूनिट रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 330,000 डिवाइडेड बाय 15। ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया है। यूनिट्स रिक्वायर्ड is equals to 22,000. If company wants to earn a profit of $90,000, it must sell 22,000 units. अब हम रिक्वायर्ड नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। रिक्वायर्ड नंबर 5 में हमसे कह रहा है रिफ़र टू द ओरिजिनल डेटा, कंप्यूट द कंपनीज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन बोथ डॉलर्स एंड परसेंटेज फॉर्म। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें ये बताता है कि एक बिज़नेस अपनी सेल्स कितने कम होने दे सकता है ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने से पहले, और ये जो है एक रिस्क मेजर होता है कि जितना ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास होगा उतना ज़्यादा हमारे पास लॉसेस से बचने के लिए कुशन होगा। अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज इज इक्वल्स टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो भी हमें अमाउंट्स में गिवन है, डॉलर्स में गिवन है या सेल्स में गिवन है। यहाँ पे हमें डॉलर्स में कैलकुलेट करके आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अमाउंट और एक्चुअल सेल्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स, ये हमारे पास बन जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे जो यहाँ पे हमें डॉलर्स में रिक्वायर्ड है, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स इज इक्वल्स टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स इज इक्वल्स टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स हमको यहाँ पर गिवन है, इसमें से हम माइनस कर देंगे ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ब्रेक इवन सेल्स हमारे पास आई थी 960,000 माइनस 960,000, ये हमारे पास आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स इज इक्वल्स टू
240,000। सेकंड, हमें कैलकुलेट करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज। मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज इज इक्वल्स टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट हमारे पास कैलकुलेट हो है 240,000 डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स हमारे पास गिवन है मल्टीप्लाइड बाय 100। मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज हमारे पास 20%। आंसर हो गया हमारे पास फाइनल आंसर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स इज इक्वल्स टू 240,000 एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज इज इक्वल्स टू 20%। इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 यूनिट्स बेचने पर हमारी सेल्स 1.2 मिलियन होती हैं, जबकि ब्रेक इवन सेल्स हैं 9,60,000। इसका मतलब है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2,40,000 है। मतलब 20% सेल्स अगर कम हो जाए तो भी हमें कोई लॉस नहीं होगा।